गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और ये मेरा पहला व्लॉग होगा जो मैं सो के उठी हूँ और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अंश भी उठ गया है यहाँ पे। और अंश को ये वॉमिटिंग तो बंद हो चुकी है, लूज मोशन इसको अभी बंद नहीं है, अभी भी ये पोटी कर रहा है लेट के। इतना मतलब कमज़ोर हो गया है कि ये खड़ा भी होता है ना तो इसको मतलब अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है। क्या कर सकते हैं, उनका जाना ज़रूरी है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस हालत में सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, अभी भी नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे भी ध्यान देना है, बच्चों को भी देखना है और घर भी। और आगे अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वाईटी पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, सक्सेस का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेहनत तो करते रहना चाहिए। तो यही सब है। मेरा घर अभी तो फैला हुआ है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब मैं उठ के चाय नाश्ता बनाऊंगी और अंश के साथ व्लॉग भी बनाने की कोशिश करूंगी। तो अंश को भी संभालना है और अंश को डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है। क्या करूंगी, लेके जाऊंगी कि नहीं ये नहीं पता। हाँ, तो यही सब है। तो मैं दिखा देती हूँ, घर तो फैला हुआ है। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे लेटे हैं कंबल में, और डबल कंबल है ये कंबल है और इसके नीचे देखिए एक और कंबल है। डबल कंबल लगा के लेटी हुई हूँ अंश को लेके। और ये देखिए यहाँ पे जो फैला सब है, अभी ये सब संगवाना है, मुझे चाय पानी बनाना है सब कुछ। सो के जस्ट उठे हैं तो मैं तो वैसे चाय पी ली हूँ थोड़ी सी, के कुछ बनाती हूँ, नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। खाना तो मेरा रात वाला ऐसे ही पड़ा है तो मेरे लिए तो वही हो जाएगा। चलिए फिर जो भी सामान इतने दिन से रखा था मैं वो निकाल लेती हूँ और रख देती हूँ इनको भी डब्बे में डालकर। जितने डब्बे खाली मिलते हैं उतना सामान मैं डब्बे में कर लेती हूँ। तो क्योंकि फिर फैल जाएगा घर, तो मैंने सोचा कि सफाई करने से पहले मैं यही काम ख़त्म कर लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दाल वगैरह जो भी थी, दाल के डब्बे में मैं पलट दूँगी इसको। तो इस तरीके से। और मैं डब्बे एक साथ तो साफ़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जो डब्बा मेरा मतलब साफ़ करना होता है ना उसे मैं भगोने या किसी पॉली बैग में मतलब निकाल देती हूँ दाल को, और या फिर जो भी सामान होता है उसको, और उसके बाद डब्बा साफ़ करके सूखने के बाद उसी में वापस डाल देती हूँ। तो छोले वगैरह देखिए जो जो सामान था आप देख रहे हैं। ये मूंग की दाल है क्योंकि इस टाइम पे मूंग की दाल, दलिया और खिचड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा बन रही है। अंश की तबीयत ख़राब की वजह से तो इसलिए मूंग की दाल ज़्यादा लगती है। तो मैं लेके आई थी, पहले की भी थोड़ी सी थी। तो ये देखिए, और मैं डब्बे में इसको पलटने के बाद इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी। इसी तरीके से सारा सामान, तो यही सब मेरे यहाँ आता है 1 मंथ का। तो 1 मंथ कभी कभी चल भी जाता है, कभी कभी नहीं चल पाता है, और कभी कभी ज़्यादा भी चल जाता है। तो ये देखिए, और दाल ना मेरे यहाँ बनती है शाम के टाइम, दाल मतलब एक दाल तो ज़रूरी बनेगी, और कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब सब्जी के साथ दाल ज़रूर बनेगी। बाकी चाय की पत्ती मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। और यहाँ से मैं अगर शॉप से लेती हूँ तो मुझे बेनिफिट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इसका रेट 125 ही मतलब ऐसी कुछ है। तो और वहाँ पे मुझे ये मिल जाती है 85 के आसपास, तो इसलिए मुझे बेनिफिट होता है। और ये चीनी देखिए, तो चीनी भी इसीलिए मैं ज़्यादातर वहीं से सामान लाना पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ से शॉप से लेती हूँ तो मुझे थोड़ा महंगा लगता है। और ये 2-3 पैकेट मैं अपने लिए ले आई हूँ क्योंकि बाहर का सब कुछ बंद है अंश की वजह से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये पैकेट वाला ले लेती हूँ, कभी मन करेगा तो घर में बना के खा लूँगी। और अंश यहाँ पे शोर मचा रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। तो यही था 4 पैकेट। और ये मैगी ली है मैंने, मुझे तो मैगी खाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ हम भी कभी कभी बोल देते हैं कि मैगी बना दो, या फिर बना के मतलब उनको पसंद है मैगी। तो जो सामान मेरे यूज़ में नहीं आएगा वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कभी खाना वगैरह नहीं बनेगा या फिर ऐसा देर होगी तो मैं इसको बनाऊँगी। तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ लाके, तो इसलिए कोई वो नहीं होता है। और इस बार मैं ये वाला नीम वाला लेकर आई हूँ कोलगेट, नहीं तो पतंजलि वाला हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है पतंजलि वाला। और यहाँ पे ये साबुन है जिसके साथ हैंड वॉश फ्री आया है। तो हैंड वॉश तो मेरे यहाँ ख़त्म हो चुका है तो मैं हैंड वॉश निकाल लूँगी और साबुन को डाल दूँगी बकेट में। तो जब ज़रूरत होगी तब निकल जाएगी क्योंकि साबुन मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब भी ना साबुन पता नहीं, आप देखेंगे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है मेरे यहाँ। तो ये 2-3 तरह की साबुन लेकर आई हूँ, और ये पेयर्स वाली मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती हूँ पेयर्स वाली। तो ये 2 लेकर आई थी, एक मैंने निकाल ली, और ये कलर हैं तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जब यूज़ करने होंगे, अब भी आएंगे तो फिर तब यूज़ होंगे तब निकाल लूँगी। और ये तेल का डब्बा है,
जो 5 लीटर का, और रिफाइंड वगैरह है जो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। ये मक्की का आटा है तो आप लोग समझ सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है मक्की का आटा और बाजरे का आटा। तो यही सब सामान है, और मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है। तो हम भी इतना नहीं खाते, लेकिन हाँ मैं बहुत खाती हूँ। और जिसमें से बाजरे का आटा मैंने पहले निकाल लिया था, ये देखिए, और जिसमें से 2 बार मैं अपने लिए रोटी बना भी चुकी हूँ। और बाजरे की तो 2 रोटी छोटी छोटी बनाओ और पेट भर जाता है उसी में, और काफ़ी लंबे समय तक पेट भरा रहता है। और ये गुड़ भी लेके आई थी मैं, जो मैं निकाल ली हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक दुकान है, मेरी मिक्सी टूट गई है, 1 मिनट। तो यही मसाले खुले लेकर आने पड़े हैं मुझे, नहीं तो मैं घर में लाके पीसती हूँ, क्योंकि मेरी मिक्सी टूट गई है। ये देखिए, इसके अंदर से ये टूट गया है। ये देखिए, अभी मैं मतलब पीस रही थी तो पीसते पीसते ये टूट गया। और देख सकते हैं अभी साफ़ भी नहीं की है मिक्सी, पीस भी नहीं पाया और ये टूट गया है। तो आप, और एक का नहीं, बड़ी वाली का भी टूट गया है और छोटी वाली का भी। तो मिक्सी मेरी जार बेकार हो चुके हैं, या तो इनको चेंज करना पड़ेगा, नए जार लाने पड़ेंगे। और पता नहीं ये रिपेयर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम टूटा है, तो मुझे नहीं पता ये रिपेयर होता है कि नहीं होता है। अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा कि रिपेयर हो जाएगा कि नहीं होगा, या मुझे नए जार लेने पड़ेंगे। जिसमें ये हरड़ की दाल है और 2-3 चीज़ हैं, और ये मूंग मसूर की दाल है जो अंश के लिए आई है, हरड़ और मूंग मसूर की दाल। और ये विम बार है। तो अभी इन सब के लिए मुझे डब्बे खाली करने हैं, उसके बाद ये डब्बे में डालूंगी मैं। और कैप लगाई हुई है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो चलिए मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। और 2 रिफाइंड के पैकेट थे, एक ये रहा जो मैं बाल्टी में उठा के रख दूँगी, क्योंकि एक मैंने खोल लिया है, निकाल लिया है, जिसको बोतल में डाल लिया है मैंने, और डब्बे में डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे धनिया, जीरा और गरम मसाला, और ये देखिए हल्दी। तो चारों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। इसको मैं रख देती हूँ बंद करके। तो अभी मसाले हम कुछ भी खा नहीं रहे हैं, अंश की वजह से सिर्फ तड़का लगा के सिंपल ही खाना बनाते हैं। तो ये चारों चीज़ें हो गई हैं, मैं इनको रख बना हुआ है, तो यहीं पे मैं इस तरीके से रख दूँगी। और उस डब्बे के ऊपर जो जगह है वहाँ पे कुछ और आ जाएगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैंने रख दिया, ये दाल वगैरह रख दी है, और बाकी जो भी है सामान भी मैंने इस वाले पोर्शन में रख दिया है। ये देखिए, और जो डब्बे नहीं मिले उसको मैंने खाली ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है मैंने चीनी वगैरह को, क्योंकि मिले नहीं, और ये 4 के डब्बे हैं। तो मैं ब्लॉग ज़्यादा तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ मेरा ब्लॉग चैनल है, तो अब कोशिश क्या करूँगी मैं ब्लॉग बनाने की, और ब्लॉग बना के आपके साथ अपनी लाइफ के बारे में जो भी होगा अच्छा बुरा आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अच्छा शेयर करूँगी तो ठीक नहीं है, मेरे बारे में आपको सब पता होना चाहिए, और मैं शेयर करूँगी। और आगे से मैं अपने हब्बी को भी वीडियो में लेके आया करूँगी, कोशिश करूँगी पूरी, वो बेशक बोले या ना बोले, लेकिन हाँ वीडियो में आए, और जिस तरीके से हम लोग रहते हैं ना रियलिटी, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने चाय बनानी रख दी है अपने लिए और अंश के लिए, क्योंकि अंश चाय नहीं पिएगा, लेकिन हाँ उसके साथ एक आधा टोस्ट वगैरह खा लेगा। और यहाँ पे मैं मसाले इस तरीके से रख देती हूँ जो चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ें डेली तो काम नहीं आती है, लेकिन हाँ मेथी ऐसी चीज़ें जो मेरे डेली काम आती है। और ये पहले पुरानी वाली घर की मेथी है, और वो मार्केट वाली मेथी आपको अलग ही पता चल रहा होगा। घर की मेथी और मार्केट वाली मेथी में क्या फ़र्क है। और ये सुहागा है जो अंश को मैं दे देती हूँ, हींग है, अजवाइन है, राई है और कलौंजी है। तो इन सब चीज़ों को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत होती है तो मैं इस मसालदानी को उतार के आराम से, क्योंकि ढूंढना नहीं पड़ता मुझे। और ये देखिए चाय बन रही थी, सारी चाय निकल गई है, मैं थोड़ा सा ध्यान हटाई, जैसे ही वैसी चाय निकल गई सारी। तो ये देखिए यहाँ पे चाय में उबाल आ रहा है अच्छे से, और इसको मैं बहुत अच्छे से खदकने दूंगी। और अभी ध्यान दे रही हूँ, नहीं तो फिर से निकल जाएगी। और घर में अभी ज़्यादा सब्जी नहीं है, धनिया है और अदरक, हरी मिर्च और बैगन, और 2-3 आलू पड़े हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे, सब्जी लेंगे कि नहीं लेंगे।